बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, हज़रत अता बिन अबी रबाह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत न दिखाऊं? मैंने कहा, ज़रूर दिखाइए। क्यों नहीं, ज़रूर दिखाइए। फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया कि ये काली औरत, हाज़िहिल मरअतु सौदा, ये काली औरत, ये औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, इन्नी उसरउ व इन्नी अतकश्शफु। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उसरउ, मुझे मिर्गी की बीमारी है, व इन्नी अतकश्शफु, और मेरे बदन खुल जाते, मैं नंगी हो जाया करती हूँ। जब मिर्गी की सूरत हाल होती है, फदउल्लाह तआला ली, जरा अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि इस बीमारी का इजाला हो जाए, ये बीमारी खत्म हो जाए और मैं ठीक ठाक हो जाऊं। इस बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन कुंती सबरती वलकिल जन्नह, सुनो, अगर तुम सब्र करती हो इस मुसीबत पर तो तुम्हारे लिए जन्नत है। और फिर फरमाया, व इन शिअती दाउतुल्लाह तआला अन युआफियकी, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे इस मुसीबत से आफियत में रख दे। तो उस खातून ने कहा, अस्बिरु, कि अल्लाह के रसूल मैं सब्र करूंगी, कोई बात नहीं है। इसलिए आपने फरमाया कि इन कुंती सबरती वलकिल जन्नह, सब्र करोगी तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह के रसूल, अस्बिरु, मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक गुजारिश, एक दरखास्त, वो ये है कि अल्लाह ताला से जरा ये दुआ कीजिए कि मुझ पर जब मिर्गी की बीमारी हो जाए, मिर्गी की कैफियत हो, अल्लाह तकशफ, तो मेरे बदन न खुले, मैं नंगी न हो जाऊं, बेपर्दा न हो जाऊं, ये दुआ कीजिए। फदअलहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। ये रिवायत बुखारी में भी आई है और मुस्लिम में भी रिवायत आई है, यानी मुत्तफक अलैह रिवायत है। इस हदीस से हमें क्या पता चलता है, जरा गौर करें। यकीनन इंसान पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, रंजो अलम और दुख आते हैं, लेकिन इंसान अगर सब्र करता है, अल्लाह से रुजू करता है, दुआओं का एहतमाम करता है, इलाज मुआलजा भी वो करे, तो यकीनन सब्र की वजह से, इस मुसीबत की वजह से अल्लाह के नज़दीक उसका मर्तबा बहुत बढ़ जाता है, उसे जन्नत मिलती है इसके बदले में। और ये अजीमत की बात है कि आदमी उस परेशानी को बर्दाश्त करे, ये अजीमत की बात है। उस खातून के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें रखी, एक अजीमत वाली बात थी और रुखसत वाली बात थी। रुखसत वाली बात ये थी, तुम कहो तो मैं दुआ कर दूं, बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये बीमारी तेरे साथ रहती है तो इस बीमारी का बदला जन्नत है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें बीमारी के साथ रहना है या मैं दुआ कर दूं? उस खातून ने कहा कि अस्बिरु, मैं सब्र करूंगी। सब्र करने की वजह से गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बात की जमानत दे दी और उन्हें खुशखबरी सुना दी कि तुम जन्नती औरत हो। इसलिए कि मिर्गी की बीमारी ऐसी खतरनाक बीमारी होती है कि आदमी को अपने वजूद का एहसास नहीं रहता है, वो उसकी कैफियत बदल जाती है, वो किस हालत में होता है, किस पोजीशन में आदमी होता है, खुद उसे पता नहीं होता। इस हदीस से पता चलता है कि बीमारी आती है, आदमी सब्र करता है, अल्लाह से रुजू होता है, दुआ करता है, तो उस बीमारी का बदला अल्लाह ताला उसे अजीम बदला देते हैं। इसलिए कि बीमारी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला अपने बंदे को बीमारी के जरिए भी आजमाता है। तो ये जन्नती खातून थी जिसे सहाबा कराम देखा करते थे, और उस खातून के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हजरत अता इब्न अबी रबाह से कहा कि ये जन्नती औरत है, ये देखो इसका वाक़या ऐसा ऐसा है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए, सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत की जिंदगी इनायत फरमाए और फिर ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।